हेलो गाइज नमस्कार। मैं शंभू सर इस नए वीडियो के साथ इस वीडियो में बताऊंगा स्पेशल रूल्स ऑफ प्रोनाउन। यस, स्पेशल रूल्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के काइंड्स मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, इसके यूज भी बता दिए थे, डिफिनीशन एग्जांपल सारी चीज़ बता दिए थे। और मुझे लगा कि इसमें कुछ स्पेशल रूल्स जो रिलेटेड है प्रोनाउन से, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊं, तो उसी चीज़ को मैं पूरा कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो इस स्पेशल रूल्स ऑफ नरेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और अपने लाइफ अपने करियर में लाभान्वित हों। तो वीडियो की ओर बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हालांकि मैंने पहले ही टाइटल में दे दिया है स्पेशल रूल्स ऑफ प्रोनाउन। स्पेशल रूल्स ऑफ प्रोनाउन देखिए, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। ईच, आइदर, नाइदर, नन, एनी, एनीवन, नो वन, ईच अदर, वन अनदर, वन, सेल्फ, सेल्फ प्रोनाउन एज एम्फैटिक एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये सारे टर्म्स को हालांकि मैंने डिटेल्स बता दिया हूँ, इस सारे टर्म्स को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि ये सभी जो प्रोनाउंस हैं इसका इस्तेमाल किस सेंस में, किस अर्थ में, निगेटिव में या पॉजिटिव में, दो के लिए या दो से अधिक के लिए, तरह तरह के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए इन सभी टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो हम लोग बारीकी से एक एक करके इस वीडियो में जानेंगे। ईच, आगे देखिए बताया गया कि ईच, आइदर, नाइदर, each, either, neither, each other are used in sense of two, तो के दो के अर्थ में। each, either, neither, each other are used in the sense of two, दो के अर्थ में। दो के लिए हम लोग इन सभी टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, दो के लिए इन सभी टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। इन अफर्मेटिव सेंस, खास करके मेनली अफर्मेटिव सेंस, जब भावात्मक अर्थ निकले दो के लिए, तो हम लोग ईच, आइदर, नाइदर, ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए बताया गया वाइल नाइदर यूज अफर्मेटिव सेंस, वाइल नाइदर, नाइदर यूज इन निगेटिव सेंस, निगेटिव सेंस में नाइदर का इस्तेमाल करते हैं, निगेटिव सेंस में नाइदर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर टू, अफर्मेटिव सेंस में, अफर्मेटिव सेंस में ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं, ईच आइदर और ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि नाइदर का इस्तेमाल निगेटिव सेंस में करते हैं। दो के लिए निगेटिव सेंस बताने के लिए नाइदर का इस्तेमाल करते हैं, निगेटिव सेंस के लिए। आगे देखिए बताया गया है एनी, एनी, एनीवन यूज्ड, एनी, एनीवन यूज्ड इन द सेंस ऑफ मोर देन टू, दो से अधिक, यानी तीन, चार, पांच, ओके, यानी दो से अधिक के अर्थ में बतलाने के लिए अफर्मेटिव, खास करके अफर्मेटिव सेंस में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एनी या एनी वन का इस्तेमाल करते हैं अफर्मेटिव सेंस में। अफर्मेटिव सेंस में दो से अधिक, 3, 4, 5 बताने के लिए हम लोग एनी या एनी वन का इस्तेमाल करते हैं। वाइल नन और नो वन, वाइल नन और नो वन यूज्ड इन द सेंस ऑफ निगेशन फॉर मोर देन टू, दो से अधिक निगेटिव सेंस बतलाने के लिए हम लोग नन, नन और नो वन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से गाइड आप समझ गए होंगे कि नन, नन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, एनी वन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, दोनों का अपोजिट सेंस है। एनी वन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, नन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, दोनों का इस्तेमाल दो से अधिक के लिए करते हैं, लेकिन एक का इस्तेमाल अफर्मेटिव और एक का इस्तेमाल निगेटिव सेंस में हम लोग करते हैं।
तो आप इस टर्म्स को आप समझ गए होंगे कि हम लोग एनीवन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, नो वन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, और ईच अदर, ईच आइदर और ईच अदर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, और नाइदर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो ईच अदर, आइदर ईच का इस्तेमाल दो के लिए करते हैं, जबकि इसका तीन के लिए करते हैं अफर्मेटिव सेंस में। ओके, तो आप इस समझ गए होंगे कि टर्म्स क्या बता रहा है। एग्जाम्पल के तौर में दिया गया है, ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस, एक एक लड़का परिश्रमी है। ईच, हालांकि ईच का इस्तेमाल दो के लिए किया जाता है, यानी दोनों लड़का में से एक एक लड़का परिश्रमी है। आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज पंक्चुअल, आइदर एक लड़का समयनिष्ठ है, नाइदर ऑफ स्टूडेंट्स इज, दोनों में से कोई विद्यार्थी सजग नहीं है, केयरफुल नहीं है। तो आप यहां से समझ गए होंगे कि ईच, आइदर और नाइदर, हालांकि क्रिया आपका सिंगुलर लेता है, लेकिन आने वाले जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है। आगे देखिए, नन का इस्तेमाल तीन से ज्यादा बतलाने के लिए नन का इस्तेमाल करते हैं। नन ऑफ द स्टूडेंट्स इज, हालांकि यहाँ पे नन भी प्लूरल नाउन लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। कोई भी विद्यार्थी परिश्रमी नहीं है। नो वन कैन विन द रेस, कोई भी दौड़ नहीं जीत सकता है। नो वन कैन विन द रेस, दो से अधिक के लिए। तो ये आपका नेगेटिव सेंस बताने के लिए हम लोग नो वन या नन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अफर्मेटिव कहता मोहन एंड सोहन हेल्प ईच अदर, दो के लिए हम लोग ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं। मोहन एंड सोहन हेल्प ईच अदर, एक दूसरे को मदद करते हैं। लेकिन वही बात रहता है कि मोहन, सोहन एंड अमित हेल्प, तब हो जाएगा वन अनदर, क्योंकि दो से अधिक बतलाने के लिए वन अनदर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से समझ गए होंगे कि ईच अदर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे और वन अनदर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे। तो दो के लिए ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे और दो से अधिक के लिए हम लोग वन अनदर का इस्तेमाल करेंगे एक दूसरे के लिए। इसे हम लोग ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं। ईच अदर और वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट सेल्फ प्रोनाउन, कभी कभी हम लोग एक देखने को मिलता है सेल्फ प्रोनाउन जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद आए तो वह इंफैटिक प्रोनाउन होगा। जब किसी सेंटेंस में सेल्फ प्रोनाउन, जैसे हिमसेल्फ, जब किसी सेंटेंस में सेल्फ प्रोनाउन अगर आता हो, ओके, सेल्फ प्रोनाउन आता है तो उसे हम लोग इंफैटिक प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? इंफैटिक प्रोनाउन। सेल्फ प्रोनाउन इंफैटिक प्रोनाउन के रूप में जानेंगे। और जब क्रिया के बाद अगर सेल्फ प्रोनाउन आता है तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में आता है। जब सेल्फ प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद आए तो आपका इंफैटिक प्रोनाउन होगा, जबकि सेल्फ प्रोनाउन जब क्रिया के बाद आएगा तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो गाइस इस तरह से आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैं क्या परोसना चाह रहा था। इस वीडियो में स्पेशल रूल्स यानी कौन सा प्रोनाउन कहाँ पर इस्तेमाल होगा, किस सेंस में इस्तेमाल होगा, अफर्मेटिव में होगा, नेगेटिव में होगा, ये सारी डिटेल्स हम लोग पढ़ने का प्रयास किए आगे। और इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करते हैं कि वन का इस्तेमाल, कभी कभी देखिए यहाँ पर वन आया है और सेल्फ आया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि वन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे और सेल्फ का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। ओके, जैसे कभी कभी इस तरह से रहता है, ओके, इस तरह से वन कैन डू वन सेल्फ,
oneself. One can do, one can self. Okay, one can do. Okay, oneself, or one can fulfill. One can fulfill one's desire. One desire. Why? One's effort. Why what? One can fulfill one's desire. Why one's effort? यानी कहने का मतलब वन का इस्तेमाल अनजाने के लिए, जब इसे इंडेफिनिट कोई पता नहीं चले, ओके लेडीज और जेंट्स इस तरह से, तो उसके लिए हम लोग वन का इस्तेमाल करेंगे, वन कैन। और इसके लिए पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में वन के रूप का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर वन जो है सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया हो, और सब्जेक्ट का रूप में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि इससे पता नहीं चलता है कि स्त्री है या पुरुष है, मेल और फीमेल है। ओके, तो ऐसे सेंस में हम लोग, इंडेफिनिट सेंस में हम लोग वन का इस्तेमाल करेंगे, और इसी का रूप होता है वंस, जो पोजीशन बतलाता है। तो आप समझ गए हो कि वन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। आगे देखिए सेल्फ प्रोनाउन। सेल्फ कभी कभी सेल्फ प्रोनाउन ये आपका नाउन के रूप में आता है। इट कम्स sometime as noun. Example, he came self. स्वयं आया, तो यहाँ सेल्फ आपका नाउन का काम कर रहा है। ओके, सेल्फ यहाँ पे नाउन का काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से गाइड, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप समझ गए होंगे, और इस वीडियो का भली भांति अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह के लाभकारी वीडियो के लिए बने रहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि ग्रामर सिर्फ ट्रैक ही नहीं बताता है, सिर्फ सेंस और एंगल ही नहीं बताता है, बल्कि इसके साथ साथ हम लोग जरूरतमंद शब्दार्थ भी होता है, जिसकी जानकारी हमें इस ग्रामर के माध्यम से, इन सभी टर्म्स के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। तो ग्रामर इसलिए भी काफ़ी उपयोगी होता है। तो इस तरह से लाभकारी वीडियो के लिए बने रहिए। जब तक के लिए जय हिंद।